हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो चार्ज कर रहा है फिक्स्ड मंथली फीस, जैसे सब्सक्रिप्शन होता है मंथली, उस तरीके का, और एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ेगा अगर आप लर्निंग मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे। मतलब अगर आप कम मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे तो कम चार्ज लगेगा, और ज्यादा मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे तो ज्यादा चार्ज लगेगा। फिर उन्होंने बोला, एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है तो उसको देना पड़ रहा है 400 रुपीज, ठीक है। लेकिन जब वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है तो उसको 500 रुपीज देने पड़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो ज्यादा मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है तो उसको ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। यहाँ पे जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथली बिल को, कि टोटल बिल कितना आ रहा है, जैसे 400 और 500, ये y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से x जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल को एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितने मॉड्यूल एक्सेस कर रहे हैं। जैसे आप एक बार 10 यूज कर रहे हैं और एक बार 14, तो x की वैल्यू 10 होगी और x की वैल्यू 14। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि x और y की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। मैं अगर आपको बताऊं तो जब जैसे हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं कोई कंटेंट के लिए, जैसे मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए, तो हमें उसका मंथली चार्ज देना पड़ता है। जैसे मंथली चार्ज जो है वो कुछ भी लगेगा, सपोज करिए वो रुपीस लग रहा है, 10 रुपीस मंथली चार्ज लग रहा है। और अब जब आप उस पर टेस्ट पेपर को एक्सेस करेंगे, तो अगर आपने सपोज करिए 5 टेस्ट पेपर एक्सेस करे, तो एक पेपर का जो कॉस्ट होगा वो सपोज मान लेते हैं 2 रुपीस है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2। लेकिन अगर आप 20 पेपर को एक्सेस करेंगे, 20 टेस्ट पेपर को, तो एक टेस्ट पेपर का चार्ज 2 रुपीस है, तो 20 का लगेगा 2 इंटू 20। ये 10 फिक्स है। अगर आप 10 और 5 एक्स पेपर को एक्सेस करेंगे तो 10 ये और 10 ये, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज। लेकिन अगर आप 20 पेपर को एक्सेस करेंगे तो 20 पेपर का चार्ज हो गया 40, और ये 10 ये, तो टोटल हो गया 50। तो उम्मीद है अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही मैंने आपको बेसिक से बताया। अब मैंने कुछ चीजें पहले से लिख ली हैं, क्या कि लेट नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स से। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए ये गिवन है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस इज एक्स। फिर y किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथली बिल को। y हो गया हमारा मंथली बिल। अब सबसे जरूरी चीज है, यहाँ a और b कौन है इस रिलेशन में, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो b है वो है फिक्स्ड मंथली चार्ज, जो मैंने अभी बोला था, जिसको सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है। तो जो प्लेटफॉर्म का जो फिक्स चार्ज है, देखिए प्लेटफॉर्म का जो फिक्स चार्ज है वो किसको रिप्रेजेंट, उससे हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम b से। और यहाँ पे जो ए है वो है पर मॉड्यूल कॉस्ट, जैसे अभी हमने 2 रुपीस लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे कौन है, ए। ये जरूर लिखना है आपको। चलिए, अगर आपने ये लिख लिया है तो फिर अपन आगे देखते हैं। हमें गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, गिवन रिलेशन, हमें क्वेश्चन में गिवन रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, व्हेन x इक्वल टू 10, जब हम 10 मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं ये, और जब हम 14 मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक बार x की वैल्यू 10 है और एक बार x की वैल्यू 14 है। जब x की वैल्यू 10 है, जब देन y इक्वल टू, तो हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है, हमें देना पड़ रहा है रुपीज 400। और जब मॉड्यूल हम 14 एक्सेस कर रहे हैं तब हमें चार्ज देना पड़ रहा है 500 रुपीज। तो ये हो गया जब y की वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपीज, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस रिलेशन में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, क्योंकि x और y की वैल्यू पता है, तो एक टाइम पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मैं पहले ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे y की जगह कितना रखना है, 400, तो यहाँ हो गया 400। यहाँ पे ax है, देखिए आप ax, तो x की जगह रखना है मुझे 10, तो ये हो गया 10a। और b नहीं मालूम मुझे, वही तो फाइंड करना है, तो 10a प्लस b, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेम जो अभी हमने प्रोसेस फॉलो करी, सेम अब हम x की जगह रखेंगे 14, तो ये हो जाएगा 14a, और b अपने तरह अब एज इट इज, और y की जगह हम रख देंगे 500, तो यहाँ हो गया 500, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। अब याद रखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या होता है कि जब हमने छोटी क्लास में सीखा था कि x प्लस 4 इक्वल टू 9, और मैं बोलूँ x की वैल्यू बताइए, तो आप 4 को उस साइड ले जाते थे और आंसर बोल देते थे 5, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था और एक ही इक्वेशन थी, तो आंसर आ जाता था। लेकिन अगर दो वेरिएबल आ जाएं, जैसे सपोज करिए यहाँ पे आ गया 2x और ये 3y इक्वल टू 6, अब मैं बोलूँ बताइए x की वैल्यू कैसे क्या आएगी, तो नहीं निकल सकती। x की वैल्यू नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, दो, और इक्वेशन कितनी है, एक, क्योंकि एक इक्वल का साइन है तो एक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन लगेंगी। अगर दो वेरिएबल होंगे तो कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दो इक्वेशन की।
और अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, सेम 1 वेरिएबल होगा तो 1 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए यहाँ पे देखें 2 वेरिएबल है, कौन कौन मिसिंग है, ए और बी, तो हमारे पास इक्वेशन भी कितनी है, 2, तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करना रहता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना रहता है। क्या अभी हमने सब्स्टिट्यूट करा था, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग मतलब इन दोनों को इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, है ना। अब कैसे घटाते हैं, देखिए अगर मैं बोलूं x+2 में से x+3 को सब्ट्रैक्ट करिए तो आप लिखेंगे माइनस और x+3, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। फिर ये x+2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x -3, देखिए x से x कट गया, 2 - 3 कितना हो गया, -1। ठीक है, ये एक तरीका होता है, लेकिन हमें ये वाला यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा मेथड यूज करना है जिसे हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें, जो हम क्लास 10th और 11 में भी यूज करेंगे। कौन सा, कि अगर मुझे x+2 में से x+3 सब्ट्रैक्ट करना है तो x+2 को ऊपर लिखूंगा, x+3 को नीचे लिखूंगा, और फिर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दूंगा। अब देखें आप यहाँ पे x का साइन क्या है, प्लस, साइन पहले होता है, तो मैं उसका चेंज करके क्या कर दूंगा, माइनस। सेम 3 का साइन क्या है, प्लस, तो हम उसका चेंज करके क्या करेंगे, माइनस। अब आप देखें इस ये x प्लस का, अब ये x हो गया है माइनस का, क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 2, और ये 3 अब माइनस का हो गया, तो 2 - 3 कितना होता है, -1। देखिए तब भी आपका आंसर -1 आया था, अब भी आपका आंसर -1 आया है, लेकिन तरीका कौन सा अच्छा है, ये वाला। वो भी सही है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, हम इसे यूज करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये हो गया 10a प्लस का b, यहाँ हो गया 500 इक्वल टू 14a प्लस का b। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना। कौन सी इक्वेशन का, नीचे वाली इक्वेशन का। तो यहाँ 500 का साइन प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट करा। अब देखिए 400 प्लस का है, 500 माइनस का है, तो 400 में से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -100। यहाँ 10a प्लस का है और 14a का साइन माइनस है, तो 10a में से 14a जाएंगे, याद रखिए 10a में से 14a सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर आएगा -4a, ये हो गया -4a, और ये b से b कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 डिवाइड में आ गया 100 के, तो 100/4 ये आ गई a की वैल्यू, कितनी आ गई, 25। तो a मेरा जो आ गया है वो 25 आ गया है। चलिए सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल की इक्वेशन तुरंत मिल जाएगी आपको। अब सेकंड वेरिएबल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। किस में करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी, किसी में भी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 400 इक्वल टू 10a प्लस का b। a की जगह 25 सब्स्टिट्यूट करिए तो होगा 400, या हम 25 रखेंगे, ये प्लस का b। अब 400 एज इट इज, 10 इंटू 25 हो जाएगा 250 प्लस का b, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 इस साइड माइनस में आएगा, 250 माइनस में आया तो b की वैल्यू आ गई है मेरी 150। ये मेरा a और b आ गया। b कौन था, जो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन था, मतलब फिक्स्ड मंथली चार्ज था, है ना, प्लेटफॉर्म का। और पर मॉड्यूल चार्ज कितना था, 10, कि एक मॉड्यूल एक्सेस करेंगे तो आपको एक मॉड्यूल एक्सेस करेंगे तो 25 रुपीज देने पड़ेंगे, है ना। पर मॉड्यूल चार्ज कितना है, 25। ठीक है, यहाँ पे एक जरूरी बात, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत। ये आपको रफ में करना है, किसी को नहीं बताना है, रफ में करना है ना। आंसर चेक कैसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट या सेकंड, मैंने फर्स्ट ले ली, 10a प्लस b। इसमें जो a और b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं उनको सब्स्टिट्यूट करिए, तो आप रखेंगे 400, a की जगह रखेंगे आप 25 और b की जगह रखेंगे 150। सॉल्व करेंगे 400 एज इट इज, ये हो गया 250 और ये हो गया 150, 250 150 हो जाएगा 400। तो आप देखेंगे LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। इसका मतलब है जो आपने a और b की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। कभी आपको डाउट आए अपने आंसर पे तो जरूर चेक करें, है ना, लेकिन ये रफ में करना है, आपको फेयर में नहीं बताना है। कहाँ होगा ये, रफ में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अ जिम चार्ज फिक्स्ड मंथली फीस, जिम है जिसपे मंथली चार्ज फिक्स है, जैसे सब्सक्रिप्शन जैसे अभी देखा था हमने, और एडिशनल कॉस्ट पर आवर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, जिम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी है। अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करेंगे तो आपको पर आवर चार्ज देना पड़ेगा, जितने ज्यादा आवर के लिए यूज करेंगे उतना ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि जब वो जिम, है ना, और बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहा है 10 आवर के लिए, जिम तो फिक्स है क्योंकि जिम के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट है, तो 10 आवर के लिए यूज कर रहा है तो उसको देने पड़ रहे हैं 800 रुपीज। लेकिन जब वो बैडमिंटन कोर्ट 15 आवर के लिए यूज कर रहा है जिम के साथ, तब उसको देना पड़ रहा है 1100 रुपीज। बिल्कुल है कि ज्यादा आवर के लिए यूज करोगे तो ज्यादा चार्ज लगेगा।
हमें y की वैल्यू निकाल नहीं, y दिया हुआ है, x दिया हुआ है और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे y क्या है, मंथली बिल। जैसे यहाँ पे आपका मंथली बिल क्या है, एक मंथली बिल है आपका 800, तो एक मंथली बिल है आपका 1100। ये हो गया y की वैल्यू। x क्या है, जितने आर के लिए आप बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ एक बार 15 आर के लिए यूज कर रहे हैं तो एक बार 10 आर के लिए, तो ये मेरा x हो गया। मुझे ए और बी निकालना है। फिर वही बात, ए और बी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ये ए और बी कौन है। बी है आपका वही फिक्स चार्ज, है ना, जो जिम की फिक्स्ड फीस है, वो हो गया बी। और ए हो गया पर आर बैडमिंटन कोस्ट, पर आर बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड कोस्ट, कि जितने आर के लिए आप बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहे हैं उसका जो चार्ज है वो है ए। सपोज करिए आप अगर 10 आर के लिए यूज कर रहे हैं तो होगा 10 ए चार्ज, 20 आर के लिए यूज कर रहे हैं तो आंसर होगा 20 ए। ठीक है, यही डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आर बैडमिंटन कोर्ट यूज्ड इज एक्स। ठीक है, हम एक्स आर के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहे हैं। मंथली बिल कितना लग रहा है हमारा, वाई, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जिम की जो फिक्स्ड मंथली फीस है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, जो अभी मैंने बताया। और पर आर बैडमिंटन कॉस्ट जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। चलिए, अब हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, अब आपको गिवन रिलेशन आपको रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो कि थोड़ी देर पहले भी आपको यही दिया हुआ था, है ना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आपको दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि जब आप 10 आर के लिए यूज कर रहे हो और जब आप 15 आर के लिए यूज कर रहे हैं, तो x की वैल्यू एक बार 10 है तो एक बार 15 है। जब आप 10 आर के लिए यूज कर रहे हैं उस टाइम पे y कितना है, तो एक बार आपको चार्ज देना पड़ रहा है 800 रुपीज और दूसरी बार चार्ज देना पड़ रहा है 1100 रुपीज। तो यहाँ आ गया 800 रुपीज और 1100 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 800, रुपीज 1100। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं हम, सेम अभी जो हमने करा था, ये वैल्यू कहाँ करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। चलिए, पहले मैं इस रिलेशन में जो गिवन रिलेशन है इसमें x की जगह 10 और y की जगह 800 करता हूँ, एक टाइम पे एक रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10a प्लस का b और इक्वल टू कितना हो गया 800। इसी तरीके से मैं y की जगह 1100 रखूंगा और फिर हम x की जगह 15a रखेंगे, 15 रखेंगे तो 15a प्लस का b हो गया। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। चलिए, फिर हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्टिंग का तरीका क्या बताया मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करने का, कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए। 1100 का साइन प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, 15a का साइन प्लस है तो ये हो गया माइनस, b का साइन भी क्या हो गया माइनस। ऊपर b प्लस है नीचे b माइनस है तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे 800 में से 1100 अब सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अब 1100 का साइन प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया है। तो 800 में से 1100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 300 आंसर आया। यहाँ पे आप देखेंगे 10a में से 15a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5a आया। कैंसिल आउट करेंगे आप माइनस से माइनस, 300 5 डिवाइड में आएगा तो कैंसिल आउट करेंगे 60, क्योंकि 5 6 होता है 30 और 0 एज इट इज, तो a की वैल्यू आ गई है 60। जैसे ही आपकी एक वेरिएबल की इक्वेशन आ जाए, आप वैल्यू आ जाए, आप इसे पुट करेंगे, पुट एन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में करें, मैंने फर्स्ट में कर दिया। फर्स्ट क्या है 800 इक्वल टू 10a प्लस बी। चलिए 800 एज इट इज, 10 इंटू ए की वैल्यू है 60 और b तो मुझे निकालना है, तो ये हो गया 800 इक्वल टू 600 प्लस बी। 600 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा और 800 में से अगर 600 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 200। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू आ गई है 200 और a की वैल्यू आ गई है 60। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जिम है उसकी जो मंथली फीस है वो है 200 रुपीज मंथली चार्ज। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप जिम जा रहे हैं। और अगर बैडमिंटन कोर्ट एक आर के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 60 रुपीज देना पड़ रहा है, और अगर आप ज्यादा के लिए करेंगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आंसर चेक आप कर ही लेंगे। कैसे चेक करेंगे, ए और बी की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं कि सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। यहां पर भी आप देखें तो हमें अब जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। हमें मालूम है हम टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर मेजर किया जाता है एक डिग्री सेल्सियस में और एक डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमारा जब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना।
फ़ारेनहाइट। ये अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि दो यूनिट है मेजर करने के लिए और दोनों को एक दूसरे में चेंज भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास 100 सेंटीमीटर का एक वायर है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मेरे पास 1 मीटर का वायर है, और आपको मालूम है दोनों बात एक ही है क्योंकि 1 मीटर को ही 100 सेंटीमीटर बोला जाता है। इसी तरीके से 37 डिग्री और 98.6 फ़ारेनहाइट एक ही है, बस हम दो अलग अलग यूनिट में उनको मेजर कर रहे हैं। चलिए ये बात आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। आपसे बोला गया है कि जब आइस मेल्ट होगी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी, उस टाइम पे फ़ारेनहाइट कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आइस जो है वो मेल्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। और जब वाटर बॉयल होगा तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन फ़ारेनहाइट में कब कितनी डिग्री पर बॉयल होगा? 212, मतलब 212 फ़ारेनहाइट डिग्री पर, डिग्री फ़ारेनहाइट पर, डिग्री फ़ारेनहाइट सही वर्ड होता है ना, फ़ारेनहाइट डिग्री नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको गिवन में दो रिलेशन दिए हुए हैं। गिवन व्हेन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम पे डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो है 32। दूसरा रिलेशन है जब डिग्री सेल्सियस है 100, तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो है 212, ठीक है। ये दो रिलेशन दिए हुए हैं और इन दो रिलेशन की मदद से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, और ए और बी किस कहाँ पर है? इस रिलेशन में है। डिग्री सेल्सियस गिवन रिलेशन गिवन रिलेशन है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये रिलेशन है। इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, सब्सटी है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज जैसे अभी करते थे अभी हम, है ना। मतलब इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। चलिए पहले मैं डिग्री सेल्सियस 0 रख रहा हूँ और डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं रख रहा हूँ 32, तो ये हो गया 32 a प्लस का b। यहाँ पे मेरी इक्वेशन हो गई फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में मैं क्या रखूंगा? डिग्री सेल्सियस रखूंगा 100, ठीक है, और ए अपनी एज इट इज, और डिग्री फ़ारेनहाइट रखूंगा 212, तो ये हो गया 212 प्लस का बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम क्या करते हैं? दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। कैसे? साइन चेंज करके, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बड़ा आसान है। बी से बी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक बी प्लस का है तो एक बी माइनस का है। 0 में से 100 को सबट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 100, ठीक है। फिर यहाँ 32 में से 212 सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 212 में से अगर 32 सबट्रैक्ट करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 18, तो आंसर आएगा माइनस का 180, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो माइनस का 180 ए, ठीक है। बी तो कैंसिल आउट हो गया है। अब आप देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, 180 100 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये ए हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो आंसर आ गया है, ए की वैल्यू आ गई है 5/9, जो कि अभी तक आती थी हमारी सेम सबट्रैक्ट करके। अब फिर हम ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं? पुट इन इक्वेशन सेकंड। हम इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, अभी तक हम फर्स्ट में करते थे। चलिए फर्स्ट में कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि फर्स्ट आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि उसमें 0 है। तो फर्स्ट में, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है? 0 इक्वल टू 32 a प्लस का b। ए की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 5/9, तो 32 इंटू 5/9 प्लस का b। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 30 इंटू 5 होता है 180, है ना। 180 नहीं, 5 2 जा 10 15 160 होता है 160 अपॉन 9 प्लस का b। अब ये मुझे b की वैल्यू निकालना थी, 160 इस साइड आएगा तो वो 0 से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 160 अपॉन 9, ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये b की वैल्यू आ गई है ना। और a की वैल्यू मुझे पहले ही मिल चुकी थी और मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने देखा तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, बड़े आसान क्वेश्चन थे, है ना। यहाँ पे हमने एक अच्छा तरीका भी देखा कि सब्ट्रैक्ट करने का, है ना। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि बड़ी क्लास में आपको यही मेथड काम में आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और आपके कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।